और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमें नजर आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, कि जो अभी तक आप सभी को मिलती थी कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल होगा, आप लोगों को न्याय जल्दी से जल्दी मिलने की हमें उम्मीद लगती है। आज अगर हम ध्यान दें तो वो तीनों के तीनों कानून जिस पर पूरी की पूरी न्याय प्रक्रिया यानी कि जुडिशियल सिस्टम आधारित था, डिपेंडेंट था, वो तीनों के तीनों कानूनों में बदलाव लाने के लिए अब बिल पास हो चुका है। पहले लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया और प्रेसिडेंट से भी मंजूरी मिल चुकी है। जब मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूं तो मैं पा रही हूं कि आप में से काफी लोग नए कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और मैं जानबूझ करके ये जो 3 नए विधेयक पास किए गए हैं, 3 नए कानूनों को जो मंजूरी दी गई है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, उन पर नई वीडियो बना रही थी क्योंकि अभी बहुत सारे बदलाव आने बाकी हैं। अभी नहीं पता कि किस कानून का क्या असर होने वाला है। नई नई चर्चाएं, नए नए विचार विमर्श, नए नए तर्क वितर्क चल रहे हैं चारों ओर। लीजिए, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर मैं चर्चा करूंगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप सभी को ये बताना जरूरी होगा कि 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा ने इन 3 नए कानूनों को दी मंजूरी। 21/12/2023 को राज्यसभा ने भी इनको दे दी है मंजूरी और प्रेसिडेंट साहब की भी मिल गई है इस पर मंजूरी। लेकिन फिर भी ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। हम जान लेते हैं एक बार कि ये कानून कैसे लागू होंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इन तीनों कानूनों के बारे में नोटिफाइड करना होगा, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करनी होगी और उस नोटिफिकेशन के जरिए बताया जाएगा सरकार के द्वारा कि इन 3 नए कानूनों की एनफोर्समेंट यानी कि लागू करने की तारीख कौन सी है, तब ही ये तीनों कानून लागू होंगे। मुख्य 3 कानून जो अब बदले जा रहे हैं, सबसे पहला इंडियन पीनल कोड 1860, अब उसका नाम होने वाला है भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS। इसी तरह से जो दूसरे कानून बदला जाएगा वो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसका नया नाम होने वाला है भारतीय साक्ष्य विधेयक BSA। इसके साथ साथ तीसरा कानून CRPC का भी बदला जाना है, जिसका नया नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। अब मोटा मोटी आज के वीडियो में ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से मुख्य कानून हैं जिन पर बदलाव आएगा। सबसे पहले IPC, जिसका नया नाम होगा भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS, उसमें मुख्य क्या बदलाव आएंगे। पहले इसमें जो धाराएं थी, जो कि अंग्रेजों के जमाने से हमारा ये कानून चला रहा था, उसमें 511 धाराएं यानी कि 511, लेकिन अब जो नया कानून लागू होगा उसमें 366 धाराएं रह जाएंगी। 22 धाराएं नए कानून के जरिए खत्म की जाएंगी और इसके साथ साथ 175 जो पुरानी धाराएं हैं जिनको एज इट इज लिया जा रहा है नए कानून में, उनमें बदलाव आएगा और 8 नई धाराओं को इसमें जोड़ा जाएगा IPC में।
इसके बाद सीआरपीसी के बारे में समझते हैं, जिसका नया नाम होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। इस BNSS में अब 533 धाराएं होंगी। 9 धाराओं को इसमें खत्म किया जा रहा है और जो पुरानी धाराएं एज इट इज नए कानून में एक्सेप्ट की जा रही हैं, आगे लाई जा रही हैं, उन धाराओं में से भी 160 धाराओं में बदलाव आएगा और साथ साथ सीआरपीसी में 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इसके बाद चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका नया नाम होने वाला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि BSA। आप सभी को याद ही है कि जो हमारा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा था उसमें 166 धाराएं थी, अब इसमें 170 धाराएं आने वाली हैं। पुरानी धाराएं जो कि अब नए कानून में भी आएंगी, उसमें से 23 धाराओं में बदलाव आना है और 1 धारा नई जोड़ी जाएगी और 5 धाराओं को खत्म किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इन नए नियमों को लागू करने की, नए कानून को लागू करने की आवश्यकता ही क्यों आन पड़ी है। इस विषय में हम अगले आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। एक सबसे बड़ा बदलाव जो नए कानूनों में आ रहा है कि राजद्रोह का जो कानून है वो अब खत्म किया जाएगा और जो भी आरोप अब लगेंगे वो 150 धारा यानी कि धारा नंबर 150 में तय होंगे और इसमें आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। हेट स्पीच, आप सभी को पता ही है कि जब कोई भी धार्मिक गुरु या कोई भी नेता जब अपने भाषण दिया करते हैं तो आप लोगों ने अक्सर ये महसूस किया होगा कि वो बहुत ही धार्मिक भड़काऊ भाषण दिया करते हैं। लेकिन याद रहे, अब अगर इस नए कानून को लागू करने के बाद धार्मिक भड़काऊ भाषण किसी भी नेता ने, किसी भी व्यक्ति ने दिया तो उसको 3 साल की सजा और जुर्माना होगा। और साथ ही साथ अगर उस व्यक्ति ने किसी धर्म को टारगेट करते हुए, आप सभी देखते हैं कि मान लीजिए कि मैं XYZ धर्म की गुरु हूं और मैं ABC जो धर्म है उसके विरोध में उसको टारगेट करते हुए अगर मैं भड़काऊ भाषण दे रही हूं तो 5 साल की सजा मुझे मिल सकती है। एक और बड़ा बदलाव, मॉब लिंचिंग। अब मॉब लिंचिंग होता क्या है, आप सभी ने देखा होगा कि जब बहुत सारे व्यक्ति, मान लीजिए 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 30 व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से पीटा करते हैं और इतनी बुरी तरह से पीटा करते हैं कि उसकी मौत तक आ जाती है। इस नए कानून में इस मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा मान लिया गया है और अगर मॉब लिंचिंग होती है और वहां पर भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हो रही है तो उसकी जो सजा है वो मौत की सजा से अलग क्यों हो, इस धारणा को लेते हुए अब मॉब लिंचिंग की जो सजा है वो भी मौत की सजा ही रहेगी। इसमें उम्र कैद का प्रावधान भी हो सकता है, 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। ये डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी चोट या कितना क्या नुकसान पहुंचा है उस व्यक्ति के साथ जिसकी ये मॉब लिंचिंग की गई है। इसके साथ साथ एक और बड़ा बदलाव आएगा नए कानून में कि अगर कोई भी ऐसी धारा है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो वहां पर जो क्राइम सीन है वहां फोरेंसिक टीम का जाना जरूरी होगा, जो अभी तक नहीं था। अभी फोरेंसिक टीम जो है वो क्राइम सीन पर नहीं पहुंचा करती थी, लेकिन अब वो तभी सजा मिलेगी 7 साल या उससे ज्यादा की अगर फोरेंसिक टीम वहां पहुंची हो और उसने वहां की रिपोर्ट वहां दाखिल कर रखी हो। इसके साथ साथ एक और बदलाव कि 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का अगर केस होगा तो पीड़ित को सुने बगैर किसी भी हालत में वो केस वापस नहीं किया जा सकता। यौन हिंसा यानी रेप या जबरदस्ती लड़की के साथ अत्याचार, यहां पर
पीड़िता का बयान लेना बहुत जरूरी होगा, जो कि आप सभी को पता है कि पहले भी पीड़िता का बयान लिया जाता था, लेकिन इसके अंदर एक नई और बात जोड़ी गई है कि इस बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी होगी। चार्जशीट, आप सभी को पता है कि जब आपका केस कोर्ट में चला करता है तो सबसे ज्यादा लड़ाई चार्जशीट पर आया करती है। समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है, आपका केस जो कि इतने कम समय में होना था वो इतने लंबे समय तक चलता आ रहा है क्योंकि चार्जशीट ही दाखिल नहीं हो रही है। लेकिन अब नए कानूनों के आने के बाद 90 दिन के अंदर चार्जशीट को फाइल करना जरूरी होगा। कोर्ट का फैसला, आप सभी ने ये देखा होगा कि जब आपके केस में सारा ट्रायल कंप्लीट हो चुका है, प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी जो बहस है वो भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जज साहब बहुत सारे काम की वजह से, क्योंकि उनके पास काम इतना ज्यादा होता है, पेंडिंग वर्क की वजह से वो फैसला समय पर नहीं सुना दिया करते और वो आपको कहते हैं कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आपको एक डेट दे दी जाती है कि आपको फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहस पूरी होने के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाया जाना जरूरी होगा किसी भी कोर्ट के द्वारा। इसी तरह से गैंग रेप, जब गैंग रेप हुआ करता है तो उसकी सजा 20 साल की कर दी गई है या उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन अगर वही गैंग रेप किसी नाबालिग बच्ची के साथ हुआ है तो वहां पर उसको मौत की सजा दी जाएगी नए कानूनों के आने के बाद। कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये होता है कि आपको ये कह दिया जाए सजा देने की बजाय कि आप फला फला गुरुद्वारे में, फला फला मस्जिद में या फला फला हॉस्पिटल में इतने दिनों तक रोगियों की सेवा करेंगे या जूता पॉलिश करेंगे या आप फूल पौधे लगाएंगे या पेंट करेंगे। इस तरह की जो कम्युनिटी सर्विस है, जो कि पहले हमने इंडिया में बहुत कम सुनी है, बाहर दूसरी कंट्रीज में, इंडिया से बाहर हम अक्सर सुनते थे कि कम्युनिटी सर्विस, लेकिन अब कम्युनिटी सर्विस भी यहां पर लाई जाएगी और जहां आप छोटे मोटे कोई अपराध कर रहे हैं वहां आपको सजा देने की बजाय आपको कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा जाएगा। हिट एंड रन, आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो मार करके व्यक्ति भाग जाया करता है, उनको 10 साल तक की सजा मिलेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने मारने के बाद, मतलब आपकी गाड़ी से टक्कर हो गई किसी व्यक्ति की, किसी की चोट लग गई और आप वहां पर अगर रुकते हैं और आप उस व्यक्ति को दवा दिलवाने के लिए, उसकी मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए, मेडिकल एड देने के लिए आप उसको हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं तो आपकी सजा कम भी हो सकती है। ये भी एक बहुत ही सुंदर प्रावधान आया है। इससे एक थोड़ा सा सोसाइटी में अवेयरनेस फैलेगी कि अगर आपसे गलती से किसी की चोट भी लग गई है तो आप वहां पर रुकेंगे, क्योंकि पहले आपको डर रहता था लेकिन अब आपको सजा कम मिलेगी। इसी तरह से डॉक्टर्स की लापरवाही बहुत बार हमने देखी है हॉस्पिटल्स में। अगर किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से कोई भी अनहोनी होती है किसी भी व्यक्ति के साथ तो अब उसको गैर इरादतन हत्या माना जाएगा। इसके साथ साथ जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उसको गिरफ्तार करते ही उसके परिवार को सूचना देनी होगी। मॉब लिंचिंग, जिसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूं, मैं आपको यह बताना भूल गई कि पहले इसमें सिर्फ 7 साल की सजा थी, लेकिन अब उम्र कैद की इसके अंदर सजा मिलेगी। तो ये थे मुख्य बदलाव जो कि इन 3 नए कानूनों को आने के बाद हम समाज में देखेंगे। इसके साथ साथ जब ये कानून आ जाएंगे, इन कानूनों को आने के बाद न्याय प्रणाली पर, न्याय प्रक्रिया पर, जुडिशियल सिस्टम पर क्या क्या बदलाव आएंगे, इसके बारे में हम थोड़े थोड़े समय बाद करते रहेंगे। नए नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे ताकि आप अपडेट रहें। और आपको मैं बता दूं, और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है कि हम सभी वकीलों को
हम सभी जजेस को, खासकर पुलिस स्टेशंस में जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी को ट्रेनिंग लेने की जरूरत होगी, क्योंकि अब सारे के सारे जो सेक्शंस हैं वो बिल्कुल ही बदल जाएंगे। जैसे अगर आप 498A की बात करें तो 498A सेक्शन अब बदल जाएगा धारा 85 में। इसी तरह से सभी कानूनों में बदलाव होने वाला है। किसी में सजा कम होने वाली है, किसी में सजा ज्यादा होने वाली है, किसी का जो, और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमें नजर आ रहा है अभी हाल फिलहाल में, कि जो अभी तक आप सभी को मिलती थी कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख, उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आएगा, थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल होगा। आप लोगों को न्याय जल्दी से जल्दी मिलने की हमें उम्मीद लगती है इन 3 नए कानूनों को लागू होने के बाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।